दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। ये एक पोस्ट है। इस पोस्ट का लेख है, भारत में हर साल प्रदूषण से 17 लाख मौतें होती हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, मौत का सौदागर अब भी मौन। ये पोस्ट देखें आप लोग, देख लिया पोस्ट आप लोगों ने। तो ये हाल है भारत का, जो कि अभी आप लोगों ने सुन ही लिया कि भारत में हर साल प्रदूषण से 17 लाख मौतें हो रही हैं। वो भी कहना है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कह रही है। तो इस पर अभी हम आप लोगों को एक समाचार भी सुना रहे हैं। तो हाल क्या है आप लोग देख ही रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा और विश्वगुरु तो बन ही जाएगा। ये सपना दिखाया जा रहा है। तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि कहावत लोग कहते हैं कि सपना कभी ना हुआ अपना। यानी सपना आदमी जो देखता है वह कभी पूरा नहीं होता है। और सपने रात में देखे जाते हैं, यहाँ तो दिन में सपने देखे जा रहे हैं और दिखाए भी जा रहे हैं कि 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र या विश्वगुरु बन जाएगा। और इसी तरीके से बनेगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र इस देश में नहीं होगा जिस क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का विकास दिखाई पड़ रहा हो। हर क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और ये जो किसी भी देश से, पड़ोसी देशियों से संबंध कुछ भी जो है सही नहीं दिखाई पड़ता है। तो विश्वगुरु बनेगा कैसे? कहने से या सपना दिखाने से हो जाएगा? सपने दिखाने से ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कर्म करना पड़ता है। जब आदमी कर्म करेगा तो हो सकता है लाभ मिल सके ऐसा। तो पहले तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में था ही, लेकिन जब हर क्षेत्र में पीछे चला गया तो वहाँ से भी पीछे हट गया होगा। ये हमारा अनुमान है। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? ये तो आप लोगों को बताना ही नहीं है। क्या करेंगे बता के? क्योंकि केवल कहना है, मुंह से कह दिए, बात खत्म। करना तो कुछ है नहीं। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग समाचार भी देख लें कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति होनी चाहिए। आज का शो शुरू करने से देश में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अब ये खबर हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। हर साल खासकर सर्दियों में पोल्यूशन बढ़ता ही है। इसमें नया क्या है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो एक बात जान लीजिए, यही एयर पोल्यूशन देश में हर साल 17 लाख से ज्यादा जाने ले रहा है। ये सामने आया है द लैंसेट जर्नल की एक रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतों की दर तेजी से बढ़ी है। इन 17 लाख मौतों के पीछे बड़ा हाथ है PM 2.5 का। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। ये धूल, मिट्टी, पोलन यानी पराग और केमिकल्स के बहुत ही बारीक कण होते हैं। जब आप प्रदूषण में सांस लेते हैं तब ये कण सांस की नली के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इनका फेफड़ों में जाना बहुत खतरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत की हवा इतनी खराब है कि आपकी जिंदगी के 5 साल कम कर रही है। और अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तब तो आपके लिए खतरा और भी बड़ा है। पोल्यूशन की वजह से आपकी जिंदगी के 8 साल घट रहे हैं। दिल्ली में हाई बीपी, डायबिटीज और मोटापे से इतनी जाने नहीं जाती जितनी एयर पोल्यूशन से जाती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी कि IHME ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2023 में दिल्ली में PM 2.5 की वजह से 17,188 मौतें हुई थी। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे, क्या एयर पोल्यूशन से मौत तक हो सकती है? अगर हाँ तो क्यों? पोल्यूशन से शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या असर पड़ता है और इस पोल्यूशन से खुद को कैसे बचाएं? सुनिए। सुन लिया आप लोगों ने।
ये हाल है। और दिल्ली जो कि डिजिटल इंडिया की राजधानी है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, समाचारों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि दिल्ली ही है आज के समय। और हम एक बार दिल्ली जा रहे थे तो लाल किला के पहले बहुत काफ़ी बदबू मालूम पड़ी। और जब बदबू हो रही थी तो हमने लोगों से पूछा कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो लोगों ने बताया कि आगे जो है जमुना नदी है और ये बदबू जो है उसी में से आ रही है। और जब ट्रेन गई नदी पर तो सारे मतलब जो जानते थे वो तो जानते थे, जो नहीं जानते थे वह भी जान गए कि बदबू जो है इस नदी से ही निकल रही है। तो जब इतनी बदबू एक जगह से निकल रही है तो सारे जगहों से क्या हाल होगा। ये हाल है प्रदूषण का। और यहाँ हम आगे वीडियो बनाए हैं कि यह शुद्ध पानी शुद्ध कैसे होगा। तो प्रदूषण इस तरीके से फैलेगा तो हवा दूषित हो गई, जल भी दूषित हो जाएगा, सारी चीज़ दूषित हो जाएंगे। तो जब सारी चीज़ दूषित हो जाएंगे तो उसी दूषित में इंसान को रहना है, तो तरह तरह की बीमारियाँ। और जिस जगह पर प्रदूषण, अब दिल्ली जैसे है तो दिल्ली में जो सांस के मरीज होंगे जैसे इस्नोफिलिया, दमा या टीबी, ऐसे मरीज अत्यधिक मात्रा में परेशान होंगे। परेशान तो सारे लोग होंगे, जो नहीं मरीज होंगे वह भी परेशान होंगे। और आने वाले समय में ये लोग भी मरीज हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण जब अंदर जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां पैदा करेगा। और ऐसा नहीं कि इनसे बचने के उपाय नहीं, इनसे बचने के उपाय हैं और भरपूर उपाय है। लेकिन जनता जब उन उपायों पर विचार करेगी तब ना। यहाँ की कहानी ये है, अब जनता सरकार चुन दी, अब सारा काम सरकार करे। अब विपक्षी वाले तो हमेशा जो है सरकार की बुराइयाँ करते हैं। प्रदूषण हो रहा है तो दूर करेगा सरकार, दूर करे। अब सरकार अकेले क्या क्या करेगी। अगर सारा काम सरकार को ही करना है तो जनता क्या करेगी। तो यह कहने का तात्पर्य यह है हमारे कि जनता, सरकार, सारे लोग मिलकर जब प्रदूषण निवारण पे कार्य करेंगी तब प्रदूषण का निवारण होगा। अन्यथा ये हमारा मानना है कि देश क्या दुनिया प्रदूषण में ही समा जाएगी। और एक नई बीमारी आप लोग देख ही रहे हैं, इस देश में तो है ही है, हो सकता है दुनिया में हो, हार्ट फेल वाली। तो बीमारियां कोई नई नहीं होती हैं, सारी बीमारियां पुरानी हैं। लेकिन पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है, इसमें फ़र्क आ गया। तो फ़र्क आया तो क्यों फ़र्क आया, सवाल इस बात का पैदा होता है। तो पहले प्रदूषण कम था तो बीमारियां थीं, लेकिन गिने चुने हुए लोगों को दिखाई पड़ती थी। और आज के समय अब आप लोग देख लीजिए, हर पाँचवां या 4 से ऊपर है, ये 5 ही रख लिया जाए, नहीं 6 रख लिया जाए, हर 5वां 6वां आदमी जो शुगर से ग्रसित है। और बीमारियां हैं जैसे गठिया है, वात है और तरह तरह की बीमारियां हैं। ये सब पहले की अपेक्षा आज के समय ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जब प्रदूषण बढ़ेगा तो जो है ज़्यादातर लोगों को अपने चपेट में ले लेगा। और जो लोग आ गए, अब कोई ना कोई तो बीमारी हो जानी है। कोई बीमारी हो गई तो बस केवल अब डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाना है, ठीक तो होना नहीं, केवल अब आप चक्कर लगाते रहिए। और दवा खाएंगे, दवा भी नुकसान करने लगती है। तो ये सब हाल है। इन सब से बचने के उपाय हैं। फिलहाल करना क्या है, सारे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि इससे बचने के उपाय हैं तो कौन से हैं और उन पे सारे लोग चलें। ये नहीं कि उपाय तो है दूसरा बचने का और हम उस रास्ते पर न चल करके उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पे बचाव का उपाय ही न हो, यानी हम प्रदूषण फैला रहे हैं। तो जब प्रदूषण का निवारण किया जाएगा तब न प्रदूषण कम होगा। और प्रदूषण फैलाया गया तो पहले और अब की ये स्थिति है। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, जब इसी देश की बात हम कर रहे हैं, आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि इस देश के सारे लोग संभवतः शुगर के मरीज हो जाएंगे। और बीमारियों की तो बातें छोड़िए आप लोग।
सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।